हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आओ भाभी, अंदर आओ। सच में हम बता नहीं सकती हम सब तुम्हें देखकर कितनी खुश हैं। सच में भाभी, अब बहुत मजा आएगा आपके साथ रहने में। इतने बड़े परिवार और अपनी 10 नंदों को देखकर सोनम बहुत खुश हुई। मैं हमेशा से ही बड़े परिवार में रहना चाहती थी। तुम नंदों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी उसकी सास वहाँ पर आई। तुम सब क्यों परेशान कर रही हो अपनी भाभी को? खुद तो तुम लोग कुछ करती नहीं और ऊपर से नई नई बहू आई है, उसे भी परेशान कर रही हो। अब इसे आराम करने दो, कल इसकी पहली रसोई है ना। अरे हमारी भाभी सब कर लेगी, वो है ही लाजवाब। उस रोज तो सोनम आराम करने चली गई, लेकिन अगले दिन उसके ससुराल में पहली रसोई। सुबह उठकर वो काम पर चली गई। आज उसकी किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। सोनम ने जल्दी ही खाना बनाकर तैयार कर दिया। उसके हाथ का बना खाना सबको बहुत पसंद आया। सच में बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हम तो धन्य हो गए तुम जैसी अन्नपूर्णा पाकर। ये सुनकर सोनम बहुत खुश हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी सभी नंदों का मुंह बन गया। उसकी ननद रजनी ने मुंह बनाते हुए कहा, खाना तो ठीक है भाभी, लेकिन अब मीठे में कुछ बनाया है या नहीं? बनाए ना दीदी, आप सबकी पसंद के गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत पसंद आए। फिर ऐसे ही रात हो गई। सोनम की ननद सीमा ने उसका दरवाजा खटखटाया। ये इस वक्त कौन होगा? आप रुकिए, मैं देखती हूँ। सोनम ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद सीमा और रजनी मौजूद थी। भाभी, हमें कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है, आप प्लीज हमारे लिए बना दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। सोनम अपनी सभी नंदों के लिए कॉफी बनाने चली गई, फिर उन सबको पीने को दी। सारे दिन की थकी हारी सोनम अपने कमरे में चली गई। फिर सुबह उठकर उसने फिर से घर का सारा काम किया और जब नाश्ता बनाने रसोई में गई तो उसकी ननद बोली, भाभी आज ना हमारा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, आप हमारे लिए वही बनाना। लेकिन मेरा तो चाय और पकौड़े खाने का मन कर रहा है, और मेरा पोहा, तो आप मेरे लिए वही बना देना। इस तरह उन सभी नंदों ने अपनी अपनी फरमाइशें बता दी। सोनम खुशी खुशी रसोई में चली गई। उसे लगा कोई उसकी मदद करने आएगा, लेकिन कोई भी ननद उसकी मदद के लिए नहीं आई। वो बेचारी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रसोई में सभी की फरमाइशों का खाना बनाती रही। तभी उसकी सास रसोई में आई। अरे बहू, इतना सब खाना किसके लिए? जरूर तेरी सभी नंदों की फरमाइश रही होगी। अगर अब माँ जी को सच बोलूंगी तो वो उन सबको खूब सुनाएगी। ये सोचते हुए उसने झूठ ही कहा, नहीं नहीं माँ जी, वो मैंने ही जाकर उन सबकी पसंद का खाना बनाने के लिए पूछा था। अच्छा, तो तू सबके कमरे में उनकी फरमाइशें जानने गई, लेकिन तूने मुझसे मेरी ही फरमाइश नहीं पूछी, जबकि मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सुनते ही सोनम सोच में पड़ गई। तभी उसने थोड़ी दूरी पर देखा तो पीछे उसकी ननद एक बोर्ड लेकर खड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था दाल मखनी। वो पढ़ते ही सोनम ने कहा, माँ जी मैं अच्छे से जानती हूँ आपको दाल मखनी पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए वही बनाने जा रही हूँ। ननद वहां से भाग गई, लेकिन सोनम की सास गायत्री हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोनम को ये कैसे पता चला। फिर उसे लगा शायद उसकी नंदों ने बताया होगा। फिर उसकी सास बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन उसका पति निहाल ये सब देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, बेचारी, अभी इसे आए हुए ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी सबके लिए ये कितना कर रही है। कम से कम किसी को तो उसकी मदद करनी चाहिए थी ना। लेकिन सोनम बिना किसी से कुछ कहे सारा दिन घर के कामकाज करती रहती और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक रोज प्रीति को देखने कुछ लड़के वाले आए। हमें आपका भरा पूरा परिवार बहुत पसंद आया। आपकी बेटी ने चाय नाश्ता बहुत लाजवाब बनाया है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो चाय नाश्ता प्रीति ने नहीं बल्कि सोनम ने बनाया था। रिश्ते की बात पक्की हुई और प्रीति की शादी हो गई। शादी के बाद वो अपने ससुराल आ गई। शादी की अगली सुबह उसकी ननद उसके कमरे में आई। अरे प्रीति भाभी, आप तो चांद का टुकड़ा हो, आपके सामने तो चांद भी फीका है। थैंक यू दीदी। वैसे भाभी आज आपकी इस घर में पहली रसोई है, इसलिए हम में से कोई आपकी मदद नहीं करेगा। सभी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाना पड़ेगा आपको। अब प्रीति की ननद भी उसके साथ वही सब कर रही थी जो उसने और उसकी बहनों ने अपनी भाभी के साथ किया था। लेकिन उसके हाथ का खाना खाकर काजल ने कहा, लगता है भाभी आज से पहले कभी आपने खाना नहीं बनाया, ये भी कोई खाना है? हाँ तो क्या हुआ, धीरे धीरे सीख जाएगी, सिखा देना अपनी भाभी को। ऐसे ही समय बीता।
खाना बनाने में काजल की थोड़ी बहुत मदद तो कर देती थी, लेकिन वो भी सिर्फ इतनी कि कितना मसाला डालना है और कितना नमक। इसके अलावा वो सभी नंदे अपने कपड़े भी प्रीति से ही धुलवाती थी। ये सब देख प्रीति मन ही मन सोचती है, पता नहीं इन्होंने मेरा रिश्ता कहाँ पक्का कर दिया है। ननद के नाम पर चुड़ैलें मिल गई है मुझे। लेकिन फिर वो एक रोज अपने मायके आ गई। आपने मेरा रिश्ता कहाँ तय कर दिया है? इतना बड़ा परिवार है, सारी नंदे सब काम मुझसे ही करवाती हैं, खुद तो वो कुछ नहीं करती। झूठ मत बोलो, तेरी सास से मेरी बात होती रहती है। अच्छे से जानती हूँ तेरी नंदे भी बराबर तेरे काम में हाथ बटाती हैं। तुझे तो बस यहाँ आलस करने की आदत हो गई है। चल जा अब अपने ससुराल वापस। इसी तरह बाकी 9 नंदों की भी शादी हो गई और उन सबको भी वैसा ही भरा पूरा परिवार मिला और उन सब की नंदे भी उनसे वैसे ही काम लेती। एक रोज शादी के बाद 10 की 10 बहनें एक साथ कॉन्फ्रेंस पर थी। हम सबको कितना बुरा लग रहा है, तो सोचो सोनम भाभी, उसे कितना बुरा लगता आया होगा। आज तक एक भी शिकायत नहीं की उन्होंने, चुपचाप ही सबके हर काम करती रही। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, अभी हम सिर्फ अपनी गलती का पछतावा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम सब कल ही मायके चलकर उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। फिर अगले ही दिन वो 10 मायके जाकर अपनी भाभी से माफी मांगती हैं, तो उनकी सास उनसे कहती है, क्या हालत कर दी थी तुमने अपनी भाभी की। अब तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि तुमने इसके साथ क्या क्या किया। अब तुम्हारी नंदों की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें भी वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें तो इन सब का फल मिलना ही था और हम इन सब के लिए तैयार हैं। हम तो बस अब भाभी से माफी मांगने आए थे। सोनम उन सबको माफ कर देती है। अब वो सभी नंदे वापस अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अनुराधा की ननद वर्षा एक अमीर घर में ब्याही हुई थी। वर्षा की जब शादी हुई थी तब उसके मायके वाले अमीर थे, इसलिए वर्षा की शादी में अच्छा खासा दहेज भी दिया गया था। राकेश का कारोबार अच्छा था, पर अचानक बिजनेस में घाटा हो गया। अब अनुराधा और राकेश को गरीबी में दिन गुजारने पड़ रहे थे। मम्मी, बुआ के घर चलो ना, मुझे पूर्वी के साथ खेलना है। उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मेरे पास तो एक भी नया खिलौना नहीं है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, लेकिन जल्दी आ जाएंगे पापा के आने से पहले। अनुराधा अक्सर स्वाति को वर्षा के घर ले जाती थी। स्वाति को पूर्वी के साथ खेलना अच्छा लगता था, पर वर्षा को अनुराधा का बार बार आना पसंद नहीं था। भाभी, हो सके तो दोपहर के वक्त मत आया करो, वो पूर्वी के सोने का वक्त होता है ना, तो तुम स्वाति को ले आती हो। पूर्वी खेलने में लग जाती है, इसलिए बोल रही हूँ। वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं वर्षा, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी। वो तो स्वाति जिद करने लगी कि उसे पूर्वी के साथ खेलना है, इसलिए मैं उसे ले आई। चलो स्वाति, अब घर चलते हैं, पापा भी आ गए होंगे। अनुराधा की ननद वर्षा उसके गरीब होने से चिढ़ती थी, पर अनुराधा बहुत भोली थी। उसके स्वभाव में सीधापन था, वो अपनी ननद की बातों को दिल पर नहीं लेती थी। कुछ दिनों बाद वर्षा की शादी की सालगिरह का फंक्शन था। उसने सबको इनवाइट किया था। राकेश, वर्षा की शादी की सालगिरह है, वो एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। हम तो घर के हैं, इसलिए समय से पहले पहुंचे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है अनुराधा, एक काम करो, तुम स्वाति के साथ चली जाना। मुझे थोड़ा काम है, तो मैं वो निपटा कर वहीं से सीधा आ जाऊंगा। ठीक है राकेश, फिर मैं स्वाति को लेकर चली जाऊंगी। अच्छा, पता नहीं वर्षा का फोन आया था, कुछ काम है, शायद कल की पार्टी का, इसलिए बुला रही है। ठीक है, चली जाओ, स्वाति को भी लेती जाओ। मैं भी जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। अनुराधा वर्षा के पास चली जाती है। वर्षा ने कुछ साड़ियां निकाल कर रखी हुई थी। अनुराधा भाभी, कल की पार्टी काफी बड़ी है और मैं नहीं चाहती भैया और आपकी पीठ पीछे कोई बात बनाए। मेरी ससुराल वालों और अनिल को तो आप जानते ही हो, सब लोग बहुत हाई फाई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों की वजह से मेरे अपने ससुराल के रिश्तेदारों के सामने इंसल्ट हो। आपके पास तो कोई ढंग की साड़ी नहीं होगी। ये मेरी कुछ साड़ियां रखी थी, मैंने तुम्हारे लिए निकाल दी हैं, ये लेती जाओ। और हाँ भाभी, अनिल के कुछ कोट पैंट उन्हें टाइट हो गए, वो भैया कल के फंक्शन में पहन लेंगे। अनुराधा कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप घर आ गई। उसने घर आकर कोट पैंट एक अलमारी में छुपा कर रख दिए, ताकि अपनी बहन का ये स्वभाव देखकर राकेश को बुरा न लगे। अगले दिन अनुराधा और राकेश फंक्शन के लिए पहुंचते हैं। राकेश भैया, आप क्या ये कुर्ता पजामा पहन कर आए हो? मैंने भाभी को आपके लिए कोट पैंट दिए तो थे। अब कौन से कोट पैंट? सुनिए, अनिल जी आपको बुला रहे हैं। अनुराधा बात को काट देती है और वर्षा मेहमानों में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वर्षा अनुराधा के पास आती है। अनुराधा भाभी, स्वाति का जरा ध्यान रखना, 2 बार गुलाब जामुन और आइसक्रीम की प्लेटें ले चुकी है। मैं इसे बहुत देर से देख रही हूँ। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मेरे मायके वाले कितने भुक्कड़ हैं। इस होटल में प्लेट का हिसाब है, एक प्लेट उठाने पर 2000 रुपए लगेंगे। कभी स्वाति बार बार प्लेटें उठाती रहे और आप चुपचाप देखती रहो, है तो वो शैतान ही। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राकेश आ जाता है और अनुराधा अपने आंसुओं को छुपा लेती है। क्या हुआ अनुराधा? वर्षा क्या कह रही थी?
वो कुछ नहीं, बस ऐसे कोई सामान था तो वो मुझसे पूछ रही थी। वर्षा अपनी भाभी अनुराधा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अरे वर्षा, ये तो तुम्हारी भाभी अनुराधा है ना? और कैसा चल रहा है तुम्हारे भैया का काम? क्या बताऊं मिसेस शर्मा, जब से भाभी के कदम हमारे घर में पड़े हैं, मेरे तो मायके में मानो अकाल पड़ गया है। मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बेचारे भैया अकेले कमा कमा कर थक गए। ये तो पहले ही गरीब खानदान से आई हुई थी, मैं ही हूँ कि इनकी मदद करती रहती हूँ। अब क्या करूँ, हूँ तो आखिर बहन ही। अपने भाई का दुख तो मेरे से देखा नहीं जाता। आज फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े भी मैंने ही दिए हैं। तभी अनिल वर्षा को केक काटने के लिए बुला लेता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अनुराधा राकेश और स्वाति के साथ घर आ जाती है, पर उस दिन अनुराधा ने सोच लिया था कि अब वो वर्षा के घर बहुत कम जाया करेगी। पूर्वी कई बार जिद करती थी, पर वर्षा उसे बहाना बनाने लगी। एक दिन राकेश घर आया और अनुराधा से बोला, अनुराधा, अनिल जी मिले थे। वर्षा के कंधे में फ्रैक्चर हो गया है, वो बाथरूम में फिसल गई थी। क्या? वर्षा बाथरूम में गिर गई? कब हुआ, कैसे? पूरी बात अनिल जी फोन पर बता नहीं सके। तुम तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। सुबह ही एडमिट हुई है वर्षा। अनुराधा राकेश के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ये सब कैसे हुआ वर्षा? बाथरूम का बल्ब खराब हो गया था, वहां अंधेरा था, तभी पैर फिसल गया और देखो मुझे चोट आ गई। चिंता मत करो वर्षा, सब ठीक हो जाएगा। कल पूर्वी का एग्जाम भी है और घर कौन देखेगा? डॉक्टर ने मुझे यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए बोला है। वर्षा, तू चिंता क्यों करती है? मैं और तेरी भाभी है ना, सब संभाल लेंगे। तू बस अपना ध्यान रख। अच्छा, मैं स्वाति को स्कूल लेने जा रहा हूँ, पूर्वी को भी लेता आऊंगा। अनिल जी, आप यहीं वर्षा के पास रुको। वर्षा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, फिर परेशान क्यों होती हो? सारी चिंता छोड़ दो और आराम करो। अनुराधा वर्षा के पीछे घर का सारा काम संभाल लेती है और पूर्वी को भी समय से स्कूल भेज देती है। कुछ दिनों तक वो और राकेश वर्षा का पूरा ध्यान रखते थे। कुछ दिन बाद वर्षा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अरे वर्षा, लेटी रहो, आराम करो। अब मैं ठीक हूँ भाभी, तुमने मेरी परेशानी के वक्त मेरी कितनी मदद की, पूर्वी की देखभाल की। तुम बहुत अच्छी हो भाभी। तुमने और भैया ने मेरा कितना ख्याल रखा। ससुराल की अमीरी के घमंड में मैं अपने कीमती भैया भाभी का प्यार खो रही थी। आज सासू माँ और मेरी जेठानी दोनों ने मेरी इतनी देखभाल नहीं की जितनी आपने और भैया ने की है। वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनों के प्यार को समझ गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।